बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आज की बड़ी खबर यह है कि सानिया हुआ वादिया तीरा का, इसकी भी FIR दर्ज नहीं की गई। हालांकि स्ट्रेट फायर किए गए हैं, मुद्दइयों से पूछकर FIR दर्ज करनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये स्ट्रेट फायरिंग की है। अब इस्लामाबाद में FIR ना हो सके फायरिंग करने वालों पर, तो ये तो बात समझ आती है कि वो वजीर दाखिला के कंट्रोल में है, मोहसिन नकवी के। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वहां पे अगर निहत्ते शहरियों के ऊपर फायरिंग हो और वो कत्ल हो जाएं और वहां पे भी अगर FIR ना हो सके, तो फिर अली अमीन गंडापुर भी वही है जो मोहसिन नकवी है। फिर दोनों में कोई फ़र्क तो नहीं है ना, और फ़र्क हो भी नहीं सकता जब FIR ही नहीं हो रही। दूसरा, गंडापुर साहब को FIR के अलावा सादा कानून साजी वो कर सकते हैं, यानी जो एक गवर्नर का एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है जिसके तहत फ़ौज को खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे इजाफी इख्तियारात दिए गए हैं जिनके ज़रिए से वो कार्रवाई करती है। अगर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि फ़ौज की कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर महदूद हो जाए, या वो जो कर रहे हैं वो उस तरह से वहाँ पे ना करें, तो वो जो इजाफी इख्तियारात दिए गए हैं सादा कानून साजी से वापस ले सकते हैं। 15 मिनट का काम है सूबाई असम्बली में, क्योंकि ऑर्डिनेंस को ज़ाया करने के लिए सूबाई असम्बली के पास ताकत होती है। जो भी ऑर्डिनेंस है उसको असम्बली से पास किया जाता है, जो भी ऑर्डिनेंस है उसको असम्बली से फाइनल किया जाता है, और अगर असेंबली उसको रिजेक्ट कर देती है तो ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। या जाके एडवोकेट जनरल जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो अदालत से अपना केस वापस ले लें और स्टे खत्म कर दें। और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, जो आपने एक्स्ट्रा पावर्स दी हुई हैं खैबर पख्तूनख्वा की सत्ता के ऊपर फ़ौज को, ये वापस लेनी चाहिए, वरना ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं। ये बात की हुई है पेशावर हाई कोर्ट ने, वो फैसला इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो अली अमीन गंडापुर साहब को इनमें से कोई एक काम, या तो वो अपने एडवोकेट जनरल को कहें फौरी तौर पे जाएं और जाकर अपनी जो स्टे है उसको उठा ले, या वो FIR दर्ज करना शुरू करें। ये भी वो अभी तक नहीं कर पाए, ना ड्रोन हमलों की ना बाकी चीज़ों की। और सादा कानून साजी के ज़रिए से वो फ़ौज को मिले हुए इजाफी इख्तियारात भी वापस ले सकते हैं। और एक और चीज़ कर सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात के हवाले से जितनी भी माइनिंग हो रही है उसका एक ऑडिट करवा सकते हैं और बता सकते हैं किस किस को बगैर टेंडर के ठेका मिला है और कौन कौन इसके अंदर मुलव्विस है और कहां कहां ये चीज़ें जा रही हैं और कितने पैसे के मादनियात यहां से निकाले गए, कितनी माइनिंग हो चुकी है। ये सारी चीज़ें करें तो फिर समझ आ जाएगी कि अली अमीन गंडापुर साहब वाकई इस काम पर लगे। नाज़रीन, जो लोग मौजूदा हुक्मरानों को महात्मा बनाकर पेश कर रहे थे या इनको लेकर आ रहे थे जबकि जनाब ये बहुत अच्छे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, डार साहब आ गए हुनैन कर देंगे, मियाँ नवाज शरीफ वापस आ गया, पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा, एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ की गेम उठा रहे थे, वो लोग अब बहुत मायूस दिखाई दे रहे हैं। बल्कि मैं एक चीज़ ऐसी नोट कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे दो तरह के सहाफ़ियों का इकट्ठ हो गया था। एक वो सहाफ़ी जो PDM की जमातों के करीब है, कोई ये समझता है कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के मसाइल का हल है, कोई समझता है ANP, कोई फजलुर रहमान साहब की पार्टी को पसंद करता है, किसी को जमात इस्लामी में या किसी को मुस्लिम लीग नून के अंदर पाकिस्तान की बका नज़र आती है। अपनी अपनी सोच है और ये अच्छी बात है, सबकी सोच अपनी अपनी होनी चाहिए। तो PDM के जमातों के जो सहाफ़ी हैं वो, और जो एस्टेब्लिशमेंट के करीबी या टाउट सहाफ़ी हैं वो, इन सबका मैंने देखा कि एक इकट्ठ हो गया था गुज़िश्ता 2-3 सालों में, और ये सब इकट्ठे होकर पै जाते थे इमरान खान साहब को या उनके हमायती मीडिया को या जो उनकी आवाज़ सुनाने वाला मीडिया उसको, तो ये सारे इकट्ठे होकर पड़ जाते थे। तो एक बड़ा ज़बरदस्त इकट्ठ था एस्टेब्लिशमेंट के सहाफ़ियों में और PDM के जमातों के सहाफ़ियों में। अब मैं ये नोट कर रहा हूँ गुज़िश्ता चंद दिनों से, और ये कुछ 1-1.5 हफ्ते की बात है, कि इन दोनों तरह के सहाफ़ियों के अंदर दोबारा इख्तलाफ पैदा होना शुरू हो गया। ये बड़ी अजीब बात है। यानी जो PDM की जमातों के सहाफ़ी हैं वो अब एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू हो गए हैं कि सारे इख्तियारात तो इनके पास हैं, चीज़ें तो ये कंट्रोल करते हैं, सियासतदान तो बदनाम, वो अपनी बातें कर रहे हैं इस किस्म की। दूसरी तरफ जो एस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी हैं वो सियासतदानों को बुरा कहना शुरू हो गए कि जनाब सियासतदान डिलीवरी नहीं कर सके, इनको इतना मौका दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, इनको लाकर बिठाया, इसके बावजूद ये डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रह गए, अब एस्टेब्लिशमेंट भी इनसे मायूस हो चुकी। इस तरह की बातें अब दोनों तरह के लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें इस बात का आइडिया हो गया है, एस्टेब्लिशमेंट को भी और हुकूमत को भी, कि हम जो मर्जी कर लें, हम इस मुल्क को इस तरह से नहीं चला सकते। अल्टीमेटली ये मलबा गिरना है, तो अब ये मलबा एक दूसरे पे डालने की ऐसा लगता है कि कोशिश करना शुरू हो गए हैं। कामरान खान साहब का आपने ट्वीट पढ़ा होगा, उनका बयान देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि
ताजिर जो हैं उनको आर्मी चीफ बड़ा अच्छा चलाते हैं, मईशत को आर्मी चीफ बड़ा अच्छा करते हैं, ये सब वो आर्मी चीफ की ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाने के बाद उन्होंने सियासतदानों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इसकी एक मिसाल है सोहेल बड़ाइच का एक हालिया कॉलम है जिसमें उन्होंने बड़े साहब कह के आर्मी चीफ को मुखातिब किया कि जनाब वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, लेकिन उनको मशवरे ये दिए जा रहे हैं। तो उन्होंने भी बताया कि जनाब बड़े किस्म के मशवरे, जैसे शायद कोई मार्शल लॉ की बात या कोई ऐसी चीज़ है कि जी सियासतदान डिलीवर नहीं कर पा रहे और वो काम ही नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ें गवाही देती हैं कि बड़ी मायूसी फैल गई है, पूरा निज़ाम मायूस हो गया, एस्टेब्लिशमेंट भी मायूस हो गई है और हुक्मरान भी मायूस हो गए हैं कि हमने इतना जोर लगाया, मुल्क चला ही नहीं पाए। आज पाकिस्तान के पास अपना पैसा ही नहीं है, मांगे तांगे का पैसा आपके ख़जाने में पड़ा हुआ है, जिसको आप ज़र मुबादला के ज़खायर कहते हैं। इमरान खान के दौर में 16 अरब डॉलर से ज़्यादा के पड़े हुए थे, आज 14 अरब डॉलर से ज़्यादा है, लेकिन इनमें से 13.5 अरब डॉलर वो है जो आपने मांग के रखा हुआ है दूसरों का, आपका अपना इसमें क्या पड़ा हुआ है। ये बड़े गंभीर हालात हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने चीनी के मामले पे एक बड़ा एतराफ़ किया। उन्होंने कहा चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके मिडल मैन ने दिहाड़ी लगाई है। वज़ीर आज़म की नाक के नीचे आपकी काबीना के वज़ीर इसमें मुलव्वस है। नदीम मलिक साहब ने जब ये कहा तो उन्होंने कहा जी इसमें माफिया मुलव्वस है। जनाब आपकी हुकूमत और माफिया मुलव्वस है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या बताया, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म के 2 बेटों की बेटों की 2 मिले हैं वज़ीर आज़म के, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जितने हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उन सब की मिले हैं, जितने हुकूमत के इत्तेहादी हैं उन सब की मिले हैं। अब वो अपनी अपनी मिलों से मुनाफा कमा रहे हैं, धड़ाधड़ इन्होंने पैसा बनाया है, चाहे गंदम स्कैंडल हो, चाहे चीनी स्कैंडल हो। अभी खाने का तेल जो है जिसको कुकिंग ऑयल कहते हैं उसका भी एक स्कैंडल आ गया है। जैसे पेट्रोल में इन्होंने अवाम का खून निचोड़ा है, तो इन्होंने तो तबाही फेर दी है पाकिस्तान की मईशत की और लगातार फेरते जा रहे हैं। अवाम को मायूस करने के लिए ना ये एक के बाद एक हथकंडा करते हैं। अभी मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमपीए ने हाथ उठाया PMLN के एक एमपीए के ऊपर, इसलिए कि वो इमरान खान के खिलाफ बदज़ुबानी कर रहा था सूबाई असम्बली के अंदर। तो मेरे ख्याल में मार कुटाई तक बात नहीं जानी चाहिए और असम्बली एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अवामी मसाइल पे तवज्जो दें तो ज़्यादा बेहतर है। आप वहाँ पे अवामी मसाइल पे बात करें, लेकिन एक जाली हुकूमत लाकर वहाँ पे बैठाई गई है और उसके नताइज फिर इसी तरह के निकलते हैं कि एक घुटन की फ़िज़ा पैदा हो जाती है। लेकिन मार कुटाई से गुरेज करनी चाहिए। बाद में कुछ PMLN के बंदे आए, बाहर खड़े होकर वो गालम गलोच उन्होंने शुरू कर दी और उसको कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे थे कि ये ठीक किया, तो ये गलत बात है। जो मार कुटाई, हाथापाई, ये जमहूरियत के अंदर आपको बात करने का और बात सुनने का हौसला पैदा करना चाहिए। और दूसरा ये है कि गालम गलोच, बदतमीज़ी, निजी ज़िंदगी में जाना, इससे भी गुरेज करना चाहिए, दूसरे की दिल आज़ारी से भी गुरेज करना चाहिए, ये नामुनासिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली एक एक करके फारिग किए जा रहे हैं। खबरें ये आ रही हैं कि ज़्यादा तादाद में फारिग किया जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं, आपने कभी सोचा? यानी इस वक्त 2/3 अक्सरियत हुकूमत की पूरी है, कौमी असम्बली में भी और सेनेट के अंदर भी। तो फिर इन्हें क्या ज़रूरत है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30-40 MNAs मज़ीद फारिग कर दें, MPs फारिग कर दें, सेनेटर्स को उड़ा दें 1-2 को और दोबारा वहाँ पे फिर इलेक्शन करवा दें और अपने बंदे लाकर वहाँ पे बिठा दें। इसकी क्या ज़रूरत है? 2/3 अक्सरियत तो इनके पास है, लेकिन ये करना क्यों चाहते हैं, ये वजह मैं आपको बताता हूँ। ये करना ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में मायूसी फैलाना चाहती है। जो एक नई क्लास जिसको इमरान खान साहब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर लेकर आए और उन्हें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया, मिडिल क्लास पाकिस्तान की जो मुल्क को चलाती है, वो क्लास जो पाकिस्तान की सियासत में किरदार अदा कर रही है, उसे मायूस करना चाहते हैं। ये उन्हें कहना चाहते हैं कि आपके वोट की कोई कदर नहीं है, हम जो चाहेंगे इस मुल्क में वो करेंगे, लिहाजा आप इररेलेवेंट हो जाएं। आपको याद है पाकिस्तान में आज से 20-25 साल पहले ये एक ट्रेंड होता था, उन्हें नहीं, मैं सियासत में बात ही नहीं करता, यहाँ सियासी बात करनी नहीं चाहिए। और भी सियासतदान सारे ही गंदे हैं, सारे सियासतदानों को गालियाँ देते थे लोग। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कई सालों की मेहनत के बाद ये चीज़ पैदा की थी कि सारे सियासतदानों को गालियाँ दो। फिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में सियासतदान इकट्ठे हुए, हालात थोड़े से बदले, लेकिन उसके बाद दोबारा से वही सिलसिला शुरू हो गया। आज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट दोबारा जोर लगा रही है कि अवाम को ये बताया जाए कि उनकी कोई औकात नहीं है, अवाम को मायूस किया जाए, ताकि अवाम पाकिस्तान की सियासत से इतनी मायूस हो जाए कि वो ये कहें कि ये सिलसिला ऐसे ही चलना है यार, कोई फ़ायदा नहीं, इधर वोट डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं, बाहर निकलने का भी कोई फ़ायदा नहीं, एहतजाज करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, हमारे मुल्क की किस्मत नहीं बदल सकती, अपना अपना दाव लगाओ, जो होता है वो कर लो बस। अवाम को बार बार ये कहा जाता है कि अवाम कुछ नहीं कर सकती, ये कौम नहीं, एक हुजूम है, यहाँ कभी इनकलाब नहीं आ सकता, ऐसी बातें अवाम के दिमाग में बिठाई जाती है। आपके जहन को शिकस्त खुर्दा बनाया जाता है।
आपको मायूस किया जाता है ताकि आपके ऊपर मजबूती से हुक्मरानी की जा सके। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।